नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ बड़ा फ्रॉड। जी हां, नितिन गडकरी के साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी, अरबों रुपए की धोखाधड़ी, हड़कंप मचा हुआ है। बताऊंगा क्या है पूरा मामला, लेकिन ये जो भारतीय दिमाग है, इस दिमाग की कोई सानी नहीं है। और खासकर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, तो भारतीय दिमाग दुनिया भर में धूम मचाते हैं। ये सकारात्मक तौर पर अपनी जो छाप तो छोड़ते ही छोड़ते हैं, लेकिन जब नकारात्मक हो जाता है दिमाग, खाली दिमाग कहते हैं ना शैतान का, तो वो दिमाग, हिंदुस्तानी जो ब्रेन है, इंडियन ब्रेन है, वो तहलका मचाता रहता है। और बहुत लंबी फहरिस्त है भारतीय दिमाग के फ्रॉड्स की। और जो मैं ये फ्रॉड आपको बताने जा रहा हूं, इसे सुनकर आप भी निश्चित तौर पर दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे और कहेंगे गजब है भाई, गजब है। ये जो मसला मामला है, ये नितिन गडकरी जी, जो लंबे वक्त से मोदी सरकार में मंत्री हैं, मोदी O3 में उनके पास में जो विभाग है वो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, और भी वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लेकिन ये महकमा जो उनके पास है, जो फ्रॉड है, जो धोखाधड़ी है, वो इसी महकमे से जुड़ी हुई है। और ये महकमा मोदी O2 में भी उनके पास था। उनके पास लंबे वक्त से ये महकमा बना हुआ है, सड़क परिवहन राजमार्ग महकमा वे संभाल रहे हैं। तो इसमें जो फ्रॉड हुआ है, ये फ्रॉड चौंका देने वाला है। और जो भी आरंभिक जो छानबीन है, उसमें जो सामने आ रहा है, वो आ रहा है 1 दर्जन से कुछ ज्यादा राज्य, 14 सूबे लगभग अभी जो निकल कर आया है, उन सूबों में जो NHAI, जो नेशनल हाईवेज हैं, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके 200 जो टोल बूथ हैं, हम आप रोज या आए दिन या जब हम सफर करते हैं तो इनके सामना करते हैं। ये टोल बूथ्स हैं हिंदुस्तान में जो बने हुए हैं, और जब पहुंचते हैं तो वहां हमें टोल चुकाना होता है। फास्टैग है तो फास्टैग से चुकाइए, और फास्टैग नहीं है तो फिर डबल एक आपको वहां पे करना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं, अधिकांश दर्शकों को इस पूरे जो NHAI के टोल बूथ हैं, उनकी जो प्रणाली है, उनके कार्य करने का तरीका है, उससे भिज्ञता होगी। और जब हमारे पास वो नहीं होता है फास्टैग, तो डबल चुकाना पड़ता है, उस बूथ पर जुर्माना लगता है। और वही जुर्माना, वही जो बिना फास्टैग के जब गाड़ी निकलती है और जो एक वहां डबल हम चार्ज देते हैं, तो उसी डबल चार्ज में कितना बड़ा गोरख धंधा, कितना बड़ा घोटाला हुआ है, ये सुनेंगे आप तो चौंक जाएंगे। और इसे पकड़ा किसने? इसे पकड़ा है उत्तर प्रदेश की STF ने। और उसे सूचना भनक मिली हुई थी कि एक फ्रॉड चल रहा है, एक गिरोह सक्रिय। और मध्य प्रदेश में अब तक ये जो पकड़ा गया है पूरा गोरख धंधा, तो 6 ऐसे टोल बूथ्स हैं जिनसे फ्रॉड पकड़ लिया गया है। और इसमें एक दिलचस्प ये है कि कांग्रेस के एक पूर्व विधायक मध्य प्रदेश में, तेंदुखेड़ा एक जगह है, वहां से विधायक रह चुके हैं संजय शर्मा, उनकी बिटिया के नाम कुछ 3 टोल इसमें सामने आए, वहां भी ये गोरख धंधा चल रहा था। गोरख धंधा ये तो शुरुआत है। चूंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, भोपाल में बैठा हूं, तो मैं मध्य प्रदेश से ये खबर आप दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। तो उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि यहां मध्य प्रदेश में 6 टोल बूथ पर भारी बड़ी गड़बड़ियां, जो ये चोरी है, फ्रॉड है, गबन कहिए इसे, सीधे सीधे गबन है। कि इसमें होता यह है कि जब कोई गाड़ी बिना फास्टैग के गुजरती है और उससे जो डबल चार्ज लिया जाता है, उसमें सीधा सीधा यह है कि आधा जो पैसा है, यदि आपसे 100 रुपए वसूले गए तो 50 रुपया वो जाएगा भारत सरकार के खाते में, NHAI जो है उसके खाते में जा रहा है। और जो बाकी 50% राशि बचती है, वो राशि जाएगी जो ठेकेदार है उसके खाते में। तो अब इसमें होता ये रहा है, जो पकड़ाई में आया, ये पकड़ाई में आया है एक आलोक सिंह है, जो मास्टरमाइंड है, और इनका पूरी की पूरी एक टीम है। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और जो सबसे पहले जो छापा मारा गया है, वो STF ने यूपी के मिर्जापुर जिले के लालगंज थाना के अतरौला में एक छापा मारा है। शिव गुलाम टोल प्लाजा पर छापा मारा। ये गुरुवार
तड़के मारा गया, दबिश दी गई। और दबिश दी गई तो पूरा का पूरा गोरख धंधा जब सामने आया तो आंखें फटी की फटी रह गई। जो छापा मार करने वाली टीम थी उसकी, उनके साथ में सारे विशेषज्ञ थे, आईटी के लोग थे। और इसमें होता यह रहा है कि जो फास्टैग में डबल जो चार्ज है वो जाता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को बदल दिया गया था। और सॉफ्टवेयर जो अब तक जानकारी सामने आई, इस वक्त जब ये शुक्रवार का दिन है, ये मध्य प्रदेश में 6 टोल प्लाजा, जिसमें एक कांग्रेस के पूर्व विधायक के 3 टोल मिले हैं, सामने आए हैं, पकड़े गए हैं। उनके यहां चोरी चल रही थी, टैक्स, ये जो भारत सरकार का पैसा था वो हड़प्पा जा रहा था, गबन हो रहा था। और हो ऐसे रहा था कि ये जो आलोक सिंह है, ये आलोक सिंह ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। ये एमसीए पास आउट हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के महारथी हैं ये। और पहले ये एनएचआईए में काम करते रहे थे, एनएचआईए के लिए काम करते थे। वहां ये सॉफ्टवेयर को लोड करना, उसकी देखरेख करना सब होता था। बाद में जब इन्होंने नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़कर उन्होंने अपना खुद का धंधा, ये गोरख धंधा, एक नकली सॉफ्टवेयर इन्होंने जाल साजी करते हुए एक अपना पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप किया। और ये लोगों से साठगांठ की, अलग अलग लोगों से। जब यूपी में छापा पड़ा और इसकी भनक लगी तो एनएचआई का जो एनएचएआई का जो मध्य प्रदेश विंग है वो हरकत में आया, उसने यहां पकड़ाया। जो हमें अधिकारियों से पता चला है, अधिकारियों के जो कार्रवाई अब तक की है, जो चल रही है, अभी 6 पकड़े गए हैं। मालूम नहीं कहां कहां कितने कितने अपलोड हैं। अब इनको भी धर लिया गया है, इनकी टीम को धर लिया गया है। सब तरफ पूछताछ और एक हंगामा मचा हुआ है। एनएचएआई पूरे देश भर में अफसरान हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जो नितिन गडकरी हैं वही सब ये लेकर आए हुए टेक्नोलॉजी को उन्होंने एक विकसित किया है। और वो बार बार बड़े अपना हाथों पीठ थपथपाकर और अपना छाती ठोक कर कहते हैं कि हमने क्या कुछ नहीं कर डाला है, कैसे काया पलट कर दी है, क्या कुछ। और उसमें ये सबसे खास है कि जो ये शिव गुलाम टोल है, इस एक टोल से पता चला है कि 45,000 रुपए रोज की चोरी हो रही थी यहां पर। और पूरे 2 साल का जो फिगर आया है वो लगभग 3.25 करोड़ रुपए का है। हर दिन उस मान से 45,000 रुपए रोज की, ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। तो जो मोटे तौर पर निकल रहा है, उस मोटे तौर पर ये अरबों रुपए का, अगर हम ये एक टोल को पकड़े 3.24 करोड़, एवरेज माने 3 करोड़, तो 3 करोड़ के हिसाब से 200 टोल पर 600 करोड़, यानी 6 अरब की चोरी की संभावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है। और दिलचस्प यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश में 9 टोल अभी तक जो आया है, 9 टोल उत्तर प्रदेश में, 6 टोल मध्य प्रदेश में, 4 टोल राजस्थान में, 4 टोल छत्तीसगढ़ में, 4 टोल गुजरात में, असम और महाराष्ट्र में 2-2 टोल, उड़ीसा और हिमाचल में 1-1 टोल। ये मैंने पहले इसलिए गिनाया कि इन सारे सूबों में, मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अभी हैं। और इसके अलावा जम्मू में 1, झारखंड में 3, पंजाब में 2, पश्चिम बंगाल में 2, तेलंगाना में 1, यहां टोल पकड़े गए हैं कि यहां जो है, यहां ये कंपनियां हैं, माफ कीजिएगा, मैं क्षमा चाहता हूं, 42 कंपनियां हैं, बहुत क्षमा चाहूंगा। ये जो अलग अलग जो हैं ये कंपनियां हैं जो निकल के आ रहा है, और 200 टोल हैं जो आरंभिक छानबीन पड़ताल है। तो ये सब जो गोरख धंधा है जो चल रहा था, आंखें फाड़ देने वाला। और जो मैं कह रहा था कि जो सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति हिंदुस्तान में होती रही और हिंदुस्तान के ब्रेन को सराहा जाता रहा है कि जिसका सकारात्मक जो एक पहलू है, पक्ष है, उसमें उस ब्रेन की कोई सानी नहीं है। लोग, पूरी दुनिया उसे सलाम ठोकती है। अभी जब अमेरिका में जो नए राष्ट्रपति पुनः पद संभाला है जिन्होंने, ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने माना है कि भारतीय दिमाग का कोई वो नहीं। और उनके द्वारा ट्रेनिंग जैसी बात जब वो निकाल रहे हैं देश से भारतीयों को, या जो अप्रवासी लोग हैं जिन्होंने अमेरिका में जगह बना रखी है अनावश्यक, वहां एक बड़ा मसला मुद्दा बना हुआ है, उन सब की उन्होंने भारतीय दिमाग को सराहा। और भारतीय दिमाग में हम देखते आ रहे हैं, जामता रहा तो ध्यान होगा आपको, या और रोज फ्रॉड होते हैं। जो ये नया जो क्षेत्र है, जैसे जैसे ये सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति हुई है, ऑनलाइन लेन देन और तमाम चीजें, तो कैसे ठगियां, कैसे क्या क्या, तो उसी का एक उदाहरण है। और ये जो मास्टरमाइंड आलोक सिंह, अजब गजब दिमाग है इनका कि इन्होंने उस एनएचएआई में पहले नौकरी की, वहां सब कुछ ये जो सॉफ्टवेयर है इसको कैसे डेवलप किया, निश्चित तौर पर उसमें सहभागिता उनकी रही होगी। फिर इसके अलावा इसमें एक चीज ये भी निकलती कि ये जो गोरख धंधा चल रहा था, एक जो फर्जी टोल पर्ची, बिल्कुल एनएचएआई जो पर्ची देता है
आम जन को, जो राहगीर है, जो वाहन चालक हैं, वाहन हैं, उनके मालिक या जो लेके निकलते हैं उस टोल को पास करते हैं, तो वहां जो पर्ची मिलती हु बहू वही पर्ची जो NHAI की ओरिजिनल पर्ची होती। तो ये गोरख धंधा, ये मामला सुर्खियों बना। और मैं हाथ बता रहा हूं, जो हाथ पैर फूले हुए हैं नेशनल हाईवेज के जो अफसरान हैं अलग अलग राज्यों में, नितिन गडकरी इस मामले में कट्टर हैं। सीधे सीधे एक इतनी लंबी बड़ी चोट कि एक टोल पर 2 साल में 3 करोड़ से ज्यादा 200 टोल हिंदुस्तान में अब तक, जो अभी तक की जानकारी है, और नामालूम कितनी जगह उन्होंने कर रखा था और कौन कौन इन्वॉल्व था, पूरा मामला मसला अभी अब जांच बहुत तेज हो गई है। सारे सूबे सक्रिय हो चुके हैं और कहा यही जा रहा है कि सरकार कर क्या रही थी, गडकरी साहब खुद क्या कर रहे थे, उनका महकमा आखिर कर क्या रहा था, क्यों नहीं ये कहीं जो पहले के या बाद के चीजों का मिलान हो पाया था उसको क्यों नहीं ऐसा किया गया कि ये सब होता तो पकड़ाई में था। 2 साल से चूंकि धंधा चल रहा था, गोरख धंधा चल रहा था, अगर हालिया होता तो समझ में आ जाता। जो कलेक्शन है, जो स्थितियां हैं, वो तो महारथी हैं। और गडकरी जी तो बार बार कहते हैं, मैंने जैसे कहा, वो छाती ठोकते हैं कि हमने ये क्रांति की, वो क्रांति की, ऐसा कर डाला, हिंदुस्तान की काया पलट कर दी। लेकिन उनके महकमे को ऐसी जबरदस्त चोट, इतना बड़ा फ्रॉड, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं शर्मनाक माना जाएगा। और ये जो महकमा है, गडकरी साहब हैं, उनके लिए भी शर्मिंदगी वाला मसला मामला तो है ही। और अब तक जो मसला मामला सामने आया है उसको हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, क्योंकि छानबीन अभी जारी है, परत दर परत हर राज्य में खुल रही है। मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे सूबे हैं, 14 सूबों का पूरा घपला घोटाला अब तक सामने आ चुका है। 14 सूबों में अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार है, NDA की डबल इंजन की सरकारें क्या कुछ कर रही थी। ये एक बड़ा सवाल, बड़ा मसला बन गया है। और इस मामले में जो अपडेट होगा हम आगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ये खबर जो आपको हमने दी है कि कैसे भारतीय दिमाग क्या क्या कर जाता है, जो भी टिप्पणी हो हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। और अच्छी लगी हो खबर, अच्छी लगे खबर, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।